भाइयों और बहनों, भारत इस समय अपनी आजादी के 75वें वर्ष में है। ये अमृतकाल हमें नए संकल्पों के साथ ही उन व्यक्तियों को याद करने की भी प्रेरणा देता है जिन्होंने जनचेतना जागृत करने में बड़ी भूमिका निभाई। आज की पीढ़ी को उनके बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। आज गुजरात जिस ऊंचाई पर पहुंचा है, उसके पीछे ऐसे अनेकों लोगों का तप, त्याग और तपस्या रही है। विशेषकर शिक्षा क्षेत्र में ऐसे ऐसे व्यक्तित्व हुए जिन्होंने गुजरात की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई। हम सब शायद जानते होंगे, उत्तर गुजरात में जिनका जन्म हुआ और आज गुजरात के हर कोने में उनको याद किया जाता है, ऐसे ही एक महापुरुष थे श्री छगन भा। उनका दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा ही समाज के सशक्तिकरण का सबसे बड़ा माध्यम है। आप कल्पना कर सकते हैं, आज से 102 साल पहले 1919 में उन्होंने कड़ी में सर्व विद्यालय केळवणी मंडल की स्थापना की थी। ये छगन भा का ये दूरदृष्टि काम था, ये उनकी दृष्टि थी, उनका विजन था, उनका जीवन मंत्र था, कर भला होगा भला। और इसी प्रेरणा से वो आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को संवारते रहे। जब 1929 में गांधी जी छगन भाजी के मंडल में आए थे, तो उन्होंने कहा था कि छगन भा बहुत बड़ा सेवा कार्य कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से ज्यादा संख्या में अपने बच्चे छगन भा के ट्रस्ट में पढ़ने के लिए भेजने को कहा था। साथियों, देश की आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए अपना वर्तमान खपा देने वाले ऐसे ही एक और व्यक्ति का जिक्र मैं जरूर करना चाहूंगा। वो थे भाई काका। भाई काका ने आणंद और खेड़ा के आसपास के इलाके में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बहुत काम किया था। भाई काका स्वयं तो इंजीनियर थे, करियर अच्छा चल रहा था, लेकिन सरदार साहब के एक बार कहने पर उन्होंने नौकरी छोड़ दी और अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी में काम करने आ गए थे। कुछ समय बाद वो चरोतर चले गए थे, जहां उन्होंने आणंद में चरोतर एजुकेशन सोसाइटी का काम संभाला। बाद में वो चरोतर विद्या मंडल से भी जुड़ गए थे। भाई काका ने उस दौर में एक रूरल यूनिवर्सिटी का सपना भी देखा था। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो गांव में हो और जिसके केंद्र में ग्रामीण व्यवस्था के विषय हो। इसी प्रेरणा से उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी के निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी। ऐसे ही भिखाभाई पटेल भी थे, जिन्होंने भाई काका और सरदार पटेल के साथ काम किया था। साथियों, जो लोग गुजरात के बारे में कम जानते हैं, उन्हें मैं आज वल्लभ विद्यानगर के बारे में भी बताना चाहता हूं। आप में से काफी लोगों को पता होगा, ये स्थान करमसद, बाकरोल और आणंद के बीच में पड़ता है। इस स्थान को इसलिए विकसित किया गया था ताकि शिक्षा का प्रसार किया जा सके, गांव के विकास से जुड़े कामों में तेजी लाई जा सके। वल्लभ विद्यानगर के साथ सिविल सेवा के दिग्गज अधिकारी एचएम पटेल जी भी जुड़े थे। सरदार साहब जब देश के गृह मंत्री थे,
तो एचएम पटेल जी उनके काफी करीबी लोगों में गिने जाते थे। बाद में वो जनता पार्टी की सरकार में वित्त मंत्री भी बने। साथियों, ऐसे कितने ही नाम हैं जो आज मुझे याद रह रहे हैं। सौराष्ट्र की अगर बात करें, हमारे मोहनलाल लालजी भाई पटेल, जिनको हम मोला पटेल के नाम से जानते थे, मोला पटेल ने एक विशाल शैक्षिक परिसर का निर्माण करवाया था। एक और मोहन भाई बिरजी भाई पटेल जी 100 साल से भी पहले पटेल आश्रम के नाम से एक छात्रावास की स्थापना कर अमरेली में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का काम किया था। जामनगर में केशवजी भाई अरजी भाई विराणी और करसन भाई बेचर भाई विराणी, इन्हें दशकों पहले बेटियों को शिक्षित करने के लिए स्कूल और छात्रालय बनाए थे। आज नगिन भाई पटेल, साकरचंद भाई पटेल, गणपत भाई पटेल, ऐसे लोगों द्वारा किए गए प्रयासों का विस्तार हमें गुजरात के अलग अलग विश्वविद्यालयों के रूप में दिखता है। आज का ये सुअवसर इन्हें याद करने का भी बेहतरीन दिन है। हम ऐसे सभी व्यक्तियों की जीवन गाथा को देखें तो पाएंगे कि किस तरह छोटे छोटे प्रयासों से उन्होंने बड़े बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करके दिखाया। प्रयासों की यही सामूहिकता बड़े से बड़े नतीजे लाकर दिखाती है।